नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नेता विपक्ष राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी रेड की हो रही तैयारी, बाहें खोलकर कर रहा हूं इंतजार। दिल्ली हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार, कहा शुक्र है बारिश के पानी का नहीं काटा चालान, सीबीआई को सौंपी कोचिंग हादसे की जांच। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से SC/ST आरक्षण पर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की जगी उम्मीद, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा अति पिछड़ा की बिछेगी बिसात। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विपक्ष को चैलेंज, कहा भेष बदलकर दिल्ली जाने की बातें हुई सच तो छोड़ दूंगा राजनीति। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र, कहा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर GST वापस ले सरकार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान से सियासी हलचल मचा हुआ है। सदन में उनके द्वारा चक्रव्यूह बयान के बाद ईडी उन पर छापेमारी की योजना बना रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि 29 जुलाई को संसद में उनके चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी उन पर छापेमारी की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि वो बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे थे जब ईडी के सूत्रों ने उन्हें बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है, और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा, जाहिर है कि दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला बयान पसंद नहीं आया होगा। ईडी के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है, मैं बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ, मेरी तरफ से चाय और बिस्किट। संसद भवन में पानी टपकने को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि पानी टपकने से संसद पानी पानी हो गया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि आपने देखा होगा कि अभी नए संसद में पानी पानी हो गया था, और जो पुरानी वाली संसद थी उसका इतिहास है, वो और 10 साल तक चल सकती थी। अयोध्या मंदिर में भी पानी ऊपर से टपक रहा है, पानी की वजह से एयरपोर्ट का एक हिस्सा गिर रहा है, संसद में अब तो पूरा पानी आ रहा है। राउत ने कहा कि वहां राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्र की मौत हो गई, तो सरकार है कहां? जो सरकार 1 साल भी संसद में पानी आने से रोक नहीं पाई, और अयोध्या मंदिर में पानी टपक रहा है, तो ये जो हिसाब ठेकेदारों का हुआ है उसे फिर से कराना चाहिए। किसको क्या मिला और कमीशन कितना दिया गया, ठेकेदार कौन था? देश में लगातार हो रहे हादसे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश में आए दिन हो रही रेल दुर्घटनाओं पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक दुर्घटना के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ये लोग जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर क्यों नहीं चलते? 15 दिन 1 महीने के अंदर 4 घटनाएं हो गई, वहीं लोगों की जान गई। इसका एकमात्र कारण ये है कि अधिक कमाने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि रेलवे लाइनों पर दबाव बढ़ रहा है, रेलवे में भर्तियां नहीं हो रही। ये दुर्घटना नहीं बल्कि रेल मंत्रालय दुर्घटना को खुला निमंत्रण दे रहा है। रेल मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाते हुए कहा कि नीट पेपर लीक सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए SOP तैयार करना सरकार और NTA की जिम्मेदारी है। अगर किसी की शिकायत का निवारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है। NTA को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। हम नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पोस्ट पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्रों से सरकार अपना एजेंडा चलाती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे खिलाफ ईडी की छापेमारी की योजना बनाई जा रही है और मैं ईडी का खुले दिल से इंतजार करूंगा। इस पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया आई। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें ये जानकारी मिल रही है कि ईडी अधिकारी उनके आवास पर छापेमारी कर सकते हैं। वहीं जब सरकार डर जाती है तो वो ईडी और CBI को आगे कर देती है। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ये सरकार ईडी, CBI और आयकर के माध्यम से कैसे अपना एजेंडा चलाती है। इसी तरह से महुआ मोइत्रा, संजय राउत, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ किया है। ये चुनिंदा कार्रवाई दिखाती है कि इन एजेंसियों ने सरकार के सामने कैसे घुटने टेक दिए हैं।
सीएम देवेंद्र फडणवीस पर उद्धव ठाकरे की चुनौती को लेकर रामदास अठावले ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगला मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देते हुए दावा किया है कि अब महाराष्ट्र में या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या तो हम रहेंगे। वहीं इस पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले की प्रतिक्रिया आई है। अठावले ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच विवाद नहीं सुलझा तो मैं अगला मुख्यमंत्री बनूंगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि कई लोगों ने कहा कि उद्धव जी आपने देश को दिशा दिखा दी, जब हम सीधे मोड़ पर आते हैं तो लोग झुक जाते हैं। बीजेपी चोरों की कंपनी है, हमने इतना संघर्ष किया कि मोदी के भी पसीने छूट गए। मैं कभी पार्षद नहीं बना और सीधे मुख्यमंत्री बन गया। मैंने हर संभव प्रयास किया। ये आपके लिए आखिरी चुनौती है, उसके बाद आपको चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने पूरे पार्टी परिवार को तोड़ दिया। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मृतक सभी छात्रों के नाम से 4 पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को बारिश के बाद राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत का असर दिल्ली ही नहीं देश भर में देखने को मिला। इस बीच दिल्ली नगर निगम की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने इस घटना को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 4 स्थानों पर मृतक छात्रों के नाम पुस्तकालय बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि एमसीडी की मेयर शैली ओबराय ने एक्स पोस्ट पर कहा कि एमसीडी अधिकारियों को राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, पटेल नगर और बेरसराय में मृतक छात्रों के नाम पर 4 पुस्तकालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम छात्रों के लिए सार्वजनिक पढ़ने की जगहों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी द्वारा राहुल गांधी की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष के किसी भी नेता को निजी हमले करने के बाद ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की शंका लगी रहती है। वहीं अनुराग ठाकुर के बयान को स्पंज करने के बाद ट्वीट करें तो गिरफ्तारी की शंका और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग मापदंड है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं की सर्विलांस हो रही है तो गिरफ्तारी की शंका तो बनी रहेगी। राहुल गांधी जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं तो कुछ भी संभव है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।